गाइज, वेलकम टू दिस माई चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं हूं प्रीति और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अर्थमेटिक इम्पोर्टेंस। अर्थमेटिक दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि बिना अर्थमेटिक के आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, जो बिगिनर है ये सोच के बैठे हैं कि आप अर्थमेटिक नहीं पढ़ोगे तो आप क्वालिफाई कर लोगे। मैंने भी पहले यही गलती की थी कि मैं अर्थमेटिक को बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है बस उसी को पढ़ती रहती थी एंड बस यही चलता था, अर्थमेटिक पढ़ती नहीं थी। बट बाद में जब एग्ज़ाम देने गई तो एग्ज़ाम में कुछ भी मिसलेनियस तो ठीक है, और भी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। तो अर्थमेटिक को तो हमें करना ही पड़ेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन तो ठीक है, वो तो ठीक है, बट हमें अर्थमेटिक को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है। अर्थमेटिक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। आपको इनको फॉलो करना ही करना है एंड ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी अर्थमेटिक डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं खुद का अपना हाल बताती हूँ कि मैं पहले कैसे करती थी। पहले मैं अर्थमेटिक नहीं पढ़ती थी तो मुझे एक भी क्वेश्चन, जो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन है वो भी समझ में नहीं आते थे एंड मेंस वाली तो दूर की बात है। एंड क्लासेस भी मैं ऐसे ही करती थी कि क्लासेस में कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी, तो इस वजह से मुझे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता था। बट इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया। मैंने नोट्स तो पहले बना ही लिए थे। मुझे पता था कि इनकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने नोट्स को बना लिया था। ये है मेरे नोट्स। तो गाइज, मैंने ये नोट्स बना लिए थे। आप देख सकते हैं मेरे ये सारे नोट्स हैं, मैं हर चैप्टर के मेरे ये नोट्स हैं, तो मैंने ये बना लिए थे। अब दोस्तों, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नोट्स को बहुत अच्छे से बनाया एंड बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए। इसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरे माइंड में ऑटोमेटिक ये विचार आया कि मुझे बुक से पढ़ना चाहिए अर्थमेटिक को। शायद अर्थमेटिक को बुक से करेंगे तो शायद थोड़ी और समझ में आए। बट जब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उससे करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, अगर बुक से करते हैं अर्थमेटिक तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो आप बुक कोई भी प्रेफर कर ले, बट कर लो, करना ही करना है। बुक से आपको बुक आपको ले लेनी है, कोई भी ले लीजिए, आपको जो भी लेनी हो। मेरे पास एस क्वांट पड़ी थी, मैंने उसी से सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए। एंड उसमें 3 सेक्शन होते हैं, ईजी होता है फाउंडेशन वाला, मॉडरेट होता है एंड डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको ये 3 सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आपसे बन भी जाएंगे। अगर आपका फाउंडेशन पूरा अच्छा हो जाता है तो मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट तो आपसे सॉल्व होने लगेंगे, बिलीव मी। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अगर कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से हैं तो आप कोई भी मेंस का क्वेश्चन भी दे दीजिए, आपको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। भले ही उसका क्वेश्चन उसका आंसर आप बहुत देर में निकाल पाओ, बट बहुत अच्छे से उसका आंसर आप निकाल पाओगे। तो आप फाउंडेशन को बहुत अच्छा करें, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करें एंड प्लीज़ बुक से ज़रूर एक बार अर्थमेटिक को पढ़ें। मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ एंड थर्ड टाइम मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अभी नहीं, अभी थोड़ा मैं मेंस को देख रही हूँ, इस वजह से इसके बाद मैं फिर से सारे कॉन्सेप्ट फेरूँगी, सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करूँगी, फिर से मैं प्रीलिम्स का थोड़ा देखूँगी, जिससे कि मेरा प्रीलिम्स अच्छे से निकल जाए, उसमें कोई मुझे दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको प्री निकालना है तो अर्थमेटिक को आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। अदरवाइज प्री भी आप भूल जाइए कि आपका प्री भी नहीं निकलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अर्थमेटिक को आप बहुत अच्छा बना लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज।